बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसी माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। ये ढेर सारे कपड़े आए कहाँ से? ये ढेर सारे कपड़े वॉशिंग मशीन से आए हैं। ये वॉश होकर आए हैं, अब इनको समेटना है, इनको प्रेस करना है, फिर हैंग करना है और फिर नेक्स्ट काम स्टार्ट करना है। क्योंकि 3-4 दिन से मैं यूँ क्या थी, अब्बू की तरफ थी, जिसकी वजह से मेरे वहाँ पे कपड़े बच्चे चेंज करते रहे, उनको पैकिंग करती रही। वो ये वाला सीन था कि वहाँ पे वॉश नहीं करती, घर आकर फिर एक साथ ही वॉश करने थे। और जब किए तो फिर टेढ़ लग गया। और अब इनको वॉश हो गए हैं तो अब इनको प्रेस करना है, फिर हैंग करना है। क्योंकि मैं डेली के डेली जब वॉश होकर आते हैं, वॉश होकर आते हैं ना, उसके बाद मैं इसको प्रेस करके साथ ही हैंग कर देती हूँ। तो ना अलमारी में ना बड़ी उछल मंगल रहती है। सोनी अलमारियाँ लग दी हैं, वो बिल्कुल ही वो जो होता है ना गंदमंद, वो वाला सीन नहीं हुआ होता। तो बस मुझे ये वाला था कि 2-4 दिन से ये नहीं ना हो रहे थे, तो बस बड़ा अजीब लग रहा था, अलमारियाँ बड़ी अजीब लग रही थी। फिर मैंने कहा चलो आज हिम्मत कर ही लेती हूँ, अब सारे वॉश हो ही गए हैं तो फिर इनको हैंग भी कर देती हूँ। क्योंकि जब इनको हैंग किया जाएगा तो कुछ सुकून आएगा। अब कपड़े उठाए, सुबह उठते साथ ही मेरा फर्स्ट टारगेट ये था जो मैंने अचीव करना था कि कपड़ों को प्रेस करके रखना था। मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, बच्चों को भी नहीं मैंने उठाया, हल्की आवाज़ में ये काम करती रही। साउंड वैसे मैं की क्रिएट करना सी मुदस्सिर साहब को ऑफिस भेजने के बाद फिर मैंने कहा चलो बच्चे भी सोए हैं, मैं तो मैं ना फटाफट से ये काम कर लेती हूँ। अगर ये काम हो जाएगा तो फिर उसके बाद उम्मीद नहीं उठेगी तो सुकून रहेगा। क्योंकि रूटीन वर्क पे स्टार्ट हो जाता है और ये थोड़ा सा ना डिटेल वर्क होता है। तो अभी वो सोई हुई थी तो मैंने कहा चलो पहले इसको करती हूँ, बाद में मैं कमरे को समेटा समाटी करती हूँ। बस फिर काम शाम ख़त्म किया, मैंने कहा चलो ऊपर जाके ज़रा इसा उसा चेक करके आने। अभी कपड़े प्रेस किए, उसके बाद में मैंने कहा ज़रा ऊपर से चेक वेक करके आते हो, फिर मैं हांडी की तरफ जाती हूँ क्या सीन है। क्योंकि अब ऊपर होने की वजह से ना वो वाला सीन होता है कि देखना थोड़ा टाइम कम होता है देखने के लिए, मीन्स के जाना ऊपर इतना कम होता है कि वो ऐसे लगता है कि कितने दिन हो गए मैंने उसको देखा ही नहीं। मैं कहा चलो जाके ज़रा छाती मारनी हूँ क्या बोली जा रही हूँ समझ ही नहीं आ रही क्या बोली जा रही हूँ। बस उम्मे हानी मेरी गोदियों में चढ़ी हुई थी। घर में कोई ना हो, कब सारे बिज़ी हो ना तभी वो मेरी गोदी में चढ़ जाती है, उसको पता नहीं क्या टेंशन होती है। बस इसको गोदी में चढ़ाया हुआ था और अब मैं लेकर जा रही थी और अब मैं जा रही हूँ इज़्ज़ा से मिलने। और इसके मिलने के बाद फिर मैंने कहा कुकिंग शुकिंग करती हूँ और अब मैं करने लगी हूँ कुकिंग। एक तरफ क्या रखा हुआ है, एक तरफ ये ना आलू मेथी रखी हुई है। इसको ना ड्राई मेथी थी, वो जो थी ना बॉक्स वाली मेथी, ये अच्छा पहले इन्होंने डिस्कस कर ली। ये जो मटन है ना, ये थोड़ा सा उसके लिए मैं सूप रेडी कर रही थी। कौन है? लबीका, हाँ जी, लबीका के लिए सूप रेडी करने के लिए मटन रखा हुआ था उसके ना, और ये चिकन आया था। और ये बच्चों के लिए चिकन रेडी करके, बोनलेस चिकन जो था ये रेडी करके ना बॉक्स में डाल के मैंने रख देना था कि बच्चों को जो घर में अच्छी चीज़ नहीं बनी होगी, अच्छी हमारे लिए तो है बड़ी अच्छी बनी होती है, बच्चों के लिए जो अच्छी नहीं होगी, मीन्स के जो वो नहीं खाते, फिर उनके लिए ये चिकन निकाल के कुछ भी बन जाता है। तो ये मैंने कहा ये रेडी करके रख देती हूँ। उससे उधर मैंने सूप रखा हुआ था और प्रेशर में मैंने मेथी डाल के रखी हुई थी। अच्छा, मेथी जो ड्राई मेथी होती है ना, उसको ना पहले डिप करके रखा करें। मेरा ख्याल है सारे करते हो गए आप लोग, अगर कोई बनाता है तो। क्योंकि सीज़न में एक दफ़ा ऐसा दिल चाहता है कि मेथी खाएं, लेकिन वो जो फ्रेश मेथी होती है ना वो नहीं मिल रही होती, तो फिर हम ड्राई मंगवा लेते हैं, बॉक्स वाली जो होती है। तो वो मंगवाओ तो उसको पहले ना डिप करके रखो ना, तो फिर उसका टेस्ट अच्छा हो जाता है और वो सॉफ्ट सी भी बनती है। अगर उसको डायरेक्ट ड्राई बना लेंगे ना तो वो फिर अच्छी नहीं बनती। और ये देखें जी, ये लग रहा है ना कि वो फ्रेश मेथी है, क्योंकि मैंने इसको 2 घंटे भिगो के रखा और जब डिप हो गई थी अच्छी तरह फिर मैंने इसको हीट दी। हीट देने से वो बड़ी सॉफ्ट हो जाती है, फिर खाने के काबिल हो जाती है। ये चिकन है, ये बोनलेस चिकन के अंदर मैंने डाला है, दरा मिर्च डाली है, चिली सॉस, सोया सॉस, नमक डाला है और तंदूरी मसाला और तिक्का मसाला, ये डाल के बस मैंने इसको रख देना है पकने के लिए। और ये 2-3 चम्मच ऑयल गए हैं, 2-3-4 चम्मच जितने भी गए ने, बस इतना सा ऑयल डालना है, बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं डालना। और इसको पकने के लिए रख देना। उधर मेरी आलू मेथी तैयार हो गई थी, उधर मैंने उसका मीट भून लिया था और उसके अंदर ये दी आलू मेथी, ज़रा चेक कर लो जी। मेथी को पहले अच्छी तरह भून के फिर इसके अंदर मैंने आलू डाले और अच्छी तरह बुनाई। आलू मेथी तो ऐसी डिश है वो तकरीबन सबको ही आती होगी। पहले मुझे नहीं आती थी, अब मुझे आती है। मैं कह सकती हूँ ये सबको आती होगी क्योंकि मुझको भी आ चुकी है। तो बस फिर ये आलू मेथी रेडी की। सुबह उठते साथ ही ना फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे माइंड में यही चल रहा होता है कि आज क्या बनाना है। जब वो डिसाइड हो गया हो ना कि आज क्या बनाना है तो मैं मेंटली बड़ी रिलैक्स ही हो जाती हूँ। क्योंकि जब डिसाइड हो गया ना कि ये बनाना है तो फिर वो समझो बन गया है।
अगर जब तक ये सोचा नहीं ना होगा कि क्या बनाना है तब तक तो माइंड डिस्टर्ब ही रहता है। हालांकि घर में और भी बड़े बहुत से काम होते हैं जो करने होते हैं, लेकिन बस एक खाना एक मेजर इशू होता है घर का कि अब वो बन जाए ना फिर सुकून हो जाता है। फिर वो जो डिटेल वर्क होते हैं जो साथ डेली रूटीन के काम होते हैं वो बंदा साथ करता रहता है, वो इतने हेक्टिक नहीं लगते। मीन्स कि वो तो चलते ही रहते हैं। बस ये खाना होता है किचन से एक दफ़ा फारिग हो जाए उसके बाद बाहर के काम साथ साथ चलते रहेंगे। अब ना मटन वगैरह मैं भून रही थी और इसको वो शोरबे वाला बनाना था, वो जो शोरबे वाला होता है ना वो बनाना था, क्योंकि इसके अंदर इतने मसाले नहीं डाले हुए, ब्लैक पेपर यूज़ किया, नमक यूज़ किया और ये हड्डियों के लिए ज़रा मजबूत होता है, ऐसी वजह ना वो बनाया है। चूल्हे में अभी टाइम था, उधर मैंने वो रखा हुआ था, आलू मेथी रखी हुई थी, साथ ही मटन रखा हुआ था। फिर मैंने कहा चलो तीसरा चूल्हे सेंटर वाले चूल्हे में ये फंस नहीं रहा था तो मैंने आलू मेथी बना के उतार ली है और अब मैं इसको रख के कवर करके खुद गायब होने लगी। मैं कहा थोड़ी देर बाद अपे रेडी हो जाएगा और फिर उसके बाद मैं चेक करती हूँ क्या सीन है। और उतनी देर में फिर मैंने कहा चलो अंदर देख कर आती हूँ बच्चा पार्टी क्या कर रही है, बच्चों को भी ज़रा चेक करके थे। इतना मैंने पानी डाल दिया था, जितना सूप रेडी करना था ना उतना मैंने डाल दिया था। हाँ जी, परसों तो आपने देखा था ना 1-2 वीडियो पहले में कि ये ना जरिश ने ये बॉक्स पकड़ लिया था जो इज़ा के गिफ्ट्स आए थे ना, उसके ये बॉक्स जो निकले थे उसने हर बॉक्स को यूटिलाइज़ किया। बॉक्स से कुछ ना कुछ उसने बनाया, क्योंकि उसने ना अपने ऑर्गेनाइज़र्स बनाए, अपनी पेंसिल रखने के लिए, अपने मेकअप रखने के लिए। मीन्स ये ऊपर ये ट्रैश बिन भी बनी हुई है जो उसने रैपर शैपर यूज़ करने वो भी इसके अंदर डाल देती है। इसने अपना हर काम अच्छी तरह मेंटेन करके रख दिया, क्योंकि वो उसको बहुत शौक है अपने हाथों से चीज़ बना के रखने का। हर चीज़ उसके पास अवेलेबल होती है लेकिन उसको हाथ बड़ा शौक होता है हाथों से बनाने का। तो मन पीछे आवाज़ आने शुरू हो गई अपनी विंडो से, टप 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 टप। मैं क्या एक ही हो गई एकदम। अभी तो मैं थोड़ी देर पहले देख कर आई थी, धूप है लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि बाहर बारिश हो रही है। मैंने कहा ज़रा जाके मैं चेक करके आती हूँ क्या सीन है बाहर, कि बारिश भी हो रही है या वैसे ही ऊपर से कहीं पानी आ गया है। मीन्स के थोड़ी देर पहले तो मैं किचन में जब थी तब तो धूप फील हो रही थी, तो उसके बाद एकदम से ऐसा सीन हुआ है कि एकदम से बारिश की आवाज़ आने लगी। तो मैं बाहर गई तो वाकई ही मोटी बारिश हो रही थी। मीन्स कि वो एकदम वाली बारिश नहीं होती, एकदम बारिश हुई उसके बाद बंद हो गई, ये वो वाला सीन हुआ था। और ये बारिश जो होती है ना थोड़ी देर बाद बहुत गर्मी कर देती है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारा दिन मौसम हवा की वजह से ना अच्छा ही रहा था। कल ना हवा जो थी ना उसकी वजह से मौसम ना अच्छा रहा। मैंने कहा चलो मैं बाहर आई हूँ तो ज़रा इधर उधर चेक तो करूँ कि हमारे लेमन के क्या हालात हैं। हमारे लेमन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा लग चुके हैं, अभी छोटे छोटे हैं, इंशाल्लाह ये थोड़े कुछ दिनों तक बड़े बड़े हो जाएंगे। और वैसे भी हमारी रूटीन में यूज़ होते रहते हैं, उतार के कोई नींबू पानी बना लेता है, इस तरह यूज़ होते रहते हैं हंडिया में, किसी चीज़ में, मैरिनेशन में, तो ये यूज़ होते रहते हैं, हम उतारते रहते हैं। और ये जी अब छोटे छोटे हैं, अब ये बड़े होंगे तो फिर और मज़ीद यूज़ हो जाएंगे। बाहर में ऐसा बदला नू चाती मारना से हूँ मैं पौधियाँ नू चाती मारना शुरू करती है, क्योंकि मैंने हाय बड़े दिन हो गए थे लेमन नहीं देखा था क्योंकि गर्मी की वजह से ना मैं बाहर ज़रा कम निकलती हूँ बाहर, गाड़ी में बैठती हूँ तो निकल ही जानी है, दूर निकल जानी है। रोड पे ज़रा कम चांस हो रहा था कि अपने पौधों को देखने का कम चांस हो रहा था। मुझे बड़ा दिल चाह रहा था कि पौधे ये बरसात में जब हट जाते हैं ना तो बड़े अच्छे, ग्रीनरी बड़ी अच्छी लग रही होती है, बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। चलो जी घुमा के कोई बंदा ना बंदे की साथ है, चलो उनकी अंदर चल रहे, और अंदर भी ना बंदा ना बंदे की ज़ात है। और बच्चा पार्टी अंदर घुसी हुई थी। मैंने कहा चलो जी अब बच्चों को जाके चेक करती हूँ कर क्या रहे हैं। इसी दौरान मैंने खाना शाना बनू के रख दिया था और बच्चों को भी मैं पढ़ाने के लिए बैठ गई थी और अब इनको पढ़ाने का टाइम हुआ चाहता है। तो बस अब ये थोड़ी देर पढ़ेंगे, पढ़ने के बाद फिर देखो, अब ये देखो जिमल साहिबा ने फटाफट छुपा लिया था कि कहीं मेरी राइटिंग ना देख लें क्योंकि मैं उसको हर वक्त कहती रहती हूँ अपनी राइटिंग ठीक करो, तो उसको लग रहा था कि मेरी राइटिंग बहुत गंदी है, दिखाने के काबिल नहीं है बस वो इसी डर से उसने फटाफट से छुपा लिया था। तो बस ये चीज़ जरी साहिबा को आज शौक आया हुआ था कि मेरी स्टडी टेबल भी है, ये मेरी मतलब हर टेप इसको यूटिलाइज उसने करना है हर तरीके से। अब मैं करने जा रही थी वॉक शौक, बच्चा पार्टी नाल तैयार हो गई थी, कह रही थी कि आज हमने साथ जाना है, हमने भी वॉक करनी है, हमारी बैली में कुछ हो रहा है, हमने वॉक करनी है। मीन्स इन्होंने मुझे इतना वो कि प्रिपेयर किया कि हम रात को सोते हैं, हमसे सोया नहीं जाता। वॉक की बहुत ज़रूरत है, बच्चों ने इतना बड़ा धोखा दिया था ना कि हमें वॉक की बहुत ज़रूरत है। जस्ट उनका ये प्लान था जो उन्होंने अचीव करना था। अब क्या प्लान था अब ये जाके देखते हैं। मैंने जरी से कहा बाहर बहुत गर्मी है, उसने कहा गर्मी का तोड़ है मेरे पास। उसने जी फ़ैन पकड़ लिया, मुंह के आगे रख लिया, नहीं अब मुझे बिल्कुल भी स्वेटिंग नहीं होगी, अब मैं इजीली जा सकती हूँ। और ये पंखा इसके लिए बहुत ही कारआमद साबित हुआ। बस ये साथ था। मीन्स के मेरी ये बात भी निगलेक्ट कर दी गई कि बाहर बहुत गर्मी है। बच्चों को यकीन नहीं आया कि बाहर बहुत गर्मी है। उन्होंने कहा हम गर्मी भी सह लेंगे, हम अपना फ़ैन साथ ले जाएंगे। और बच्चों का वो जी टारगेट पूरा हो गया है, टारगेट की जो भी होता है
बस उन्होंने सोचा हुआ था कि हम वॉक करने जाएंगे और रास्ते में से खाने पीने की गंदी गंदी चीज़ें लेकर आएंगे, और वो स्टोर में, ऐसे स्टोर में लेके जाते हैं जहाँ पे वहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल हों। ये चीज़ें जो गंदी गंदी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, चूरन चटनी टाइप की, वो चीज़ें अवेलेबल होंगी तो वो उस स्टोर में घुसती हैं। तो बस जरी सिमल घुस चुकी हैं, और अब ये इन्होंने सारी ये छोटी छोटी चीज़ें लेनी हैं जो गला ख़राब करने वाली हों, और सारी वो बेली पेन वाली बातें ना जो थी ना वो घर तक थी, इधर आके वो सारा कुछ भूल गई हैं और यहाँ से वो चीज़ें कलेक्ट करना स्टार्ट कर दी हैं। बच्चा पार्टी भी ना, आजकल की बच्चा पार्टी सन भी धोखा दे जाती है, वो ये वाला सीन होता है। चलो जी, होपफुली आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। और ना, मैं क्या कहने लगती, हाय हाय भूल गया। बहुत बुरा लगता है जब ये बात भूल जाती है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी।